हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रूबी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th ज्योग्राफी की बुक के चैप्टर 1 और उस चैप्टर का नाम क्या है, एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आज हम एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे, ये चैप्टर पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीक़ों से। ठीक है, तो चलो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं रीड करती हूँ, रीड करके समझाती हूँ, आप सब अच्छे से ध्यान से समझो। ठीक है, देखो, एक मिनट मैं पेंसिल ले लूँ ज़रा, एक मिनट वेट करो। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was due of। मतलब क्या है कि लॉन्ग वैकेशन के बाद रवि जब अपने स्कूल आना स्टार्ट कर दिया, जब मतलब छुट्टी के बाद आप सब भी स्कूल जाते हो ना, तब उसने ये नोटिस किया कि ये प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें क्या हो रही है। तो पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्ट हियर। मतलब क्या बोल रहे हैं कि मतलब पीपल जो होते हैं ना, जो काम वगैरह करवा रहे होते हैं कंस्ट्रक्शन के, तो वो सब बोल रहे हैं कि यहाँ पर ना बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी, उस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट बनेंगे। तो ये सब बातें कर रहे थे आपस में। तो ये रवि ने सुन ली ये उनकी बातें। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टेयर, उसका मन रोने जैसे हो गया, आंखों में पानी आ गया। When he realized that the big playground with its soft grasses, marigold and butterflies is gone forever। उसने मतलब रियलाइज़ करने लगा कि यहाँ पर कितने अच्छे प्लेग्राउंड होते थे, छोटे छोटे घासें होते थे, बटरफ्लाइज होती थी, मैरीगोल्ड फ्लावर होते थे, कितना अच्छा लगता था। लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं, इन सबको मतलब काट वाट रहे हैं सारे प्लांट को, और ये मतलब कुछ बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं। तो ये उसे देखकर बहुत बेकार लगा। और फिर बाद वहाँ की ये असेंबली में एक साथ सभी जगह जुड़े, तो प्रिंसिपल इन सबको बोल रहे हैं कि सी हाउ आवर एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। तुमने देखा होगा कि मतलब एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता है। इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर, रवि ने अपने टीचर से पूछा व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट होता क्या है। वट एवर यू सी इन योर सराउंडेड सेड द टीचर। टीचर ने कहा कि जो आपके आसपास में सराउंडेड चीज़ें होती हैं और जिसे आप देखते हो। रवि थॉट अराउंड that means the school building, teacher chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friend, all are the part of the environment। वो सोचने लगा, रवि सोचने लगा, अच्छा जो चीज़ें दिख रही हैं, जैसे क्लासरूम में हमें चेयर्स दिख रहे हैं, डेस्क दिख रहे हैं, दैन इस पूरे स्कूल में रूम दिख रहे हैं, टीचर्स दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट मेरे जो फ्रेंड है वो भी क्या है, एनवायरनमेंट के पार्ट ही है। तो मतलब क्या है कि ये भी एनवायरनमेंट ही है क्या। तो मतलब ये पूछ रहा था कि हाँ क्या ये क्या है, ये भी क्या एक पार्ट है, किसका, एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, क्योंकि हमारे आसपास ये भी चीज़ें हैं, है ना। तो ये मतलब सोच रहा था। तो अब देखो, यस सेड द टीचर बट वेट सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर। तो ये टीचर बोल रहे हैं हाँ यही होते हैं एनवायरनमेंट, लेकिन ना कुछ चीज़ें भी और भी जानो। सम ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो क्रिएट होते हैं नेचर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल जैसे माउंटेन्स है। अब बताओ माउंटेन्स किसने बनाया है, तो माउंटेन्स तो नेचुरल चीज़ें ही हैं। माउंटेन्स है, रिवर्स है, ट्रीज है, एनिमल्स हैं। तो ये सब चीज़ें भी क्या हो गए, हमारे एनवायरनमेंट हो गए। लेकिन और भी कुछ होते हैं जो मेड बाय पीपल। ठीक है, पीपल के थ्रू वो बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये रोड्स, कार, क्लॉथ, बुक्स, ये सब चीज़ें क्या हो गई, मैन मेड है। और मैन मेड है तो ये भी मतलब हमारे एनवायरनमेंट भी ही आते हैं। तो चलो मैं आपको एनवायरनमेंट पढ़ाने जा रही हूँ, मतलब अच्छे से समझो आप सब। देखो, एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, जो एनवायरनमेंट है ना वो हमारे बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ। हमें ये एयर प्रोवाइड करता है ताकि हम सांस ले सके। द वाटर वी ड्रिंक, वाटर प्रोवाइड करता है ताकि हम पानी पी सके। द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लाइव। ठीक है, हमें खाना देता है ताकि हम जिंदा रह सके खाकर। हमें लैंड देता है ताकि वहाँ पर हम अच्छे से रह सके। ये हमारे क्या है, एनवायरनमेंट है। ये हमारे क्या है, एनवायरनमेंट है। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या इस नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या बना रहे हैं ह्यूमंस। ठीक है, तो अब देखो, द कार फ्यूम्स पोल्यूट द एयर। जो कार में फ्यूम्स निकलते हैं, उसमें से जो धुआं निकलता है वो पोल्यूट कर रहे हैं हमारे एयर को। वाटर इज कलेक्टेड इन द पोर्ट, फूड इज द सर्व इन द वेसल्स एंड लैंड
लैंड इज़ यूज टू द बिल्डिंग फैक्ट्रीज। अब देखो फूड में मतलब पानी में क्या करते हैं, पानी में लोग कुछ भी खाकर पीकर गार्बेज जो होता है ना पानी में फेंक देते हैं, प्लास्टिक पानी में फेंक देते हैं। इसी की वजह से हमारे गंगा जी जो है सभी जगह मतलब जो भी रिवर्स है वो पोल्यूट हो रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, इसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है। अब देखो लैंड के एरिया में, लैंड एरिया में लोग क्या करते हैं, अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बैठा देते हैं, हॉस्पिटल बैठा देते हैं, कहीं पर कोई कंपनी खोल दी, किसी को फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ पर सारे क्या करते हैं, प्लांट को काट दिए और फिर अर्निंग करने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में एनवायरनमेंट की ऐसी की तैसी कर देते हैं इंसान, ठीक है, पैसों के लालच में। अब आगे देखो, आगे क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या चीज़ है, ह्यूमन बींग्स कार मिल्स, ठीक है। देखो देखो ह्यूमन क्या करते हैं, अपना क्या बनाते हैं, बहुत सारे ह्यूमन बींग्स कार ले रखे हैं ना, मिल्स फैक्ट्री मैन्युफैक्चरी जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कंटेनर्स वगैरह, मतलब क्या करते हैं, सॉरी गाइस वेट वेट, वेट एक मिनट, देखो मतलब क्या हो रहा है, ये बहुत सारे मतलब हर कुछ बना देते हैं। दिस इज़ द हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट, ठीक है। इसी तरह से वो क्या कर रहा है, नेचुरल एनवायरनमेंट को तोड़ रहे, फोड़ रहे, बेकार कर रहे, ठीक है। तो देखो अब नीचे समझो आप क्या है कि हाउ वर्क इन पेयर मेक अ लिस्ट, आप सबको मतलब काम करना है और तुम्हें लिस्ट बनाना है कि किस तरह से हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है। तो नीचे देखो सबसे रवि, प्रमदीप, जेसी, मुस्तफ़ा, आशा वेर ऑल एक्साइटेड अबाउट द मेकिंग द लिस्ट, अपने लिस्ट को लेकर ये सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वाई इज़ आवर एनवायरनमेंट चेंजिंग, कि ये अब इन्हें लिखना है कि हमारा एनवायरनमेंट किस तरह से चेंज हो रहा है और क्यों चेंज हो रहा है। तो आस्क इकबाल, इकबाल पूछ रहा है, इट इज़ द ऑल बिकॉज ऑफ द आवर नीड, क्योंकि ये सब चेंज इसीलिए हो रहा है क्योंकि ना हमारी नीड बहुत बड़ी है। हमारी नीड अगर ख़त्म हो जाए तो हमारे एनवायरनमेंट में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन हमारी नीड ही इतनी बड़ी है कि हम क्या करते हैं, उसे तोड़ फोड़ देते हैं, अपने ज़रूरत के लिए यूज करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, क्या पढ़ने जा रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसे आप बहुत अच्छे से समझो, ध्यान से समझो। देखो ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, हालांकि 2 ही चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन 3 में मतलब समझ जाओगे आप। क्या है, ह्यूमन मेड है और नेचुरल है। नेचुरल चीज़ें में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि बायोस्फीयर, आपने नाम सुना होगा। आप बायोस्फीयर 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। तो चलो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, आप अच्छे से समझो। लैंड, लैंड मतलब क्या होता है कि जिस जगह हम रहते हैं, है ना, ज़मीन, जो भी एरिया ज़मीन वाले पार्ट होते हैं ना, तो उस पर हम रहते हैं, तो उसे हम उस स्फेयर को क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। जो लैंड वाला एरिया है उस स्फेयर को हम लिथोस्फेयर कहेंगे। जहाँ पर एयर प्रेजेंट है, एयर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ना, जो परते बने हुए हैं, ब्लैंकेट लाइक स्ट्रक्चर है ना हमारे अर्थ के ऊपर, मतलब तो उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर कहते हैं, उसमें एयर प्रेजेंट है तो एटमॉस्फेयर कहेंगे। अब देखो वाटर जहाँ प्रेजेंट है उसे हम हाइड्रोस्फेयर कहेंगे, क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर कहेंगे। अब देखो एयर, लैंड की ज़रूरत होती है हमें रहने के लिए, एयर की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, वाटर की ज़रूरत होती है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। अगर पानी नहीं पियोगे तो कैसे ज़िंदा रहोगे, 70% वाटर चाहिए होता है हमारी बॉडी को हर दिन, हमेशा, हर लाइफ में, मतलब पूरे लाइफ में। अब देखो इन तीनों चीज़ों को मिला दोगे ना तो वो क्या हो जाता है, लिविंग थिंग, यानी कि इन तीनों की वजह से इंसान नहीं रह सकता। जहाँ पर ये तीनों चीज़ें मिल रहे वहाँ पर इंसान बहुत अच्छे से अपना लाइफ स्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अगर आपको बस ज़मीन दे दिया जाए, अगर पानी ना दे, एयर ना दे, तो वहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, मतलब रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। अगर कोई एयर दे दे, आप बस सांस लेकर रह सकते हो, पानी और लैंड के बिना नहीं रह सकते। अगर आपको पानी दे दिया जाए तो इन दोनों चीज़ों के बिना नहीं रह सकते। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि हर कुछ इन तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना, तो तीनों चीज़ों का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन तीनों चीज़ों को, जैसे लैंड को हम मिला दे रहे हैं, एयर को मिला दे रहे हैं, है ना, और ये क्या है, वाटर को मिला दे रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर को मिला दे रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग, बायोस्फीयर, ठीक है। मतलब लिविंग थिंग जहाँ पर रह सकते हैं उसे बायोस्फीयर कहते हैं। आपको पता है बायो मतलब ऑर्गेनिज्म, जिसमें जान हो, ओके। अब चलो नेचुरल हमने समझ लिया, नेचुरल कंपोनेंट हमने एनवायरनमेंट अभी पढ़ा था ना आपने, कि बस मैन मेड ही एनवायरनमेंट नहीं होते, नेचुरल भी होते। तो नेचुरल में हमने ये चीज़ें पढ़ ली। अब देखो मेड, ह्यूमन मेड मतलब मैन मेड,
इसमें क्या है, लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, पार्क बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, रोड बनाते हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं, मोन्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट में आ जाते हैं। अब चलो नीचे देखो, नीचे में मैं आपको समझा रही हूँ कि यहाँ पर क्या है। देखो, एक इंडिविजुअल मतलब एक इंसान जो होता है ना, एक ही इंसान जो इंडिविजुअल है वो बहुत, उसमें ही एक ही इंसान से फैमिली बन जाती है। फैमिली से थोड़ा और इकट्ठा करो तो मतलब समाज जस्ट लाइक होता है ना, पंचायत में, तो वो कम्युनिटी हो जाता है। रिलीजन आपको पता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन साथ चलो तो भाई भाई, तो ये हो जाता है। बाद में एजुकेशनल भी, मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड भी होते हैं कि कौन कितना पढ़ रहा है, क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है कि पैसे, किसके पास पैसे कम है, किसके पास ज़्यादा है। पॉलिटिकल सिचुएशन आ जाता है, हाँ ये आम आदमी पार्टी है और ये बीजेपी है ना। तो मतलब इन चीज़ों के बारे में आप मतलब देख लो, इस तरह से होते हैं। तो ये थोड़ा याद रखना कि मतलब ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब समझ लो कि हाँ ज़्यादा ज़रूरी ही है। तो देखो, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, इंक्रीज द डे ऑफ द, मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर जितना ज़्यादा जा रहे हैं हम आगे की तरफ, उतने ही ज़्यादा दिन बढ़ रहे हैं। और इसी हिसाब से क्या हो रहा है, दिन के हिसाब से ही हमारे एनवायरनमेंट पोल्यूट होते जा रहे हैं। तो इसीलिए मतलब अब क्या, कौन रुकेगा और कौन करेगा, अपने सबको पैसे चाहिए तो सब अपने लिए मतलब ऐसे काम कर रहे हैं, ठीक है। देखो, फ्रॉम द एबव conversation you understand that the people's things and natural that is surrounded by the any living thing environment, ठीक है। देखो मतलब इसका साफ मतलब यही है कि एनवायरनमेंट मतलब आपके आसपास जो भी चीज़ें दिख रही है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, तो उन चीज़ों को हम आपके मतलब क्या बोल देंगे, एनवायरनमेंट है, ठीक है। द कम्बाइनेशन ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन मेड, दोनों ही आ जाते हैं, नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों ही आ जाते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिलेट टू द बोथ बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है। दोनों ही वो क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं ना, दोनों नेचुरल हैं। तो अब यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, फिर ये दोनों जो हाथ मिला रहे हैं ना, बायोटिक और बायोटिक, तो ये हम पढ़ेंगे। देखो, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटी क्रिएशन एंड इंक्रीज द, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता रखा है। देखो, अब देखो इनके कंपोनेंट में ना, अब बड़े हो जाओगे तो अभी तो नेचुरल और ह्यूमन मेड पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़े से बड़े हो जाओगे तो ये बायोटिक और बायोटिक ही पढ़ोगे। तो बायोटिक और बायोटिक क्या होता है, दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंट है। ये देखो, बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही क्या है, नेचुरल है। दोनों ही क्या है, नेचुरल है। दोनों ही क्या है, नेचुरल है। इसमें लिखा नहीं है कि ये मतलब लिविंग थिंग के लिए होते हैं और ये नॉन लिविंग थिंग के लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बेसिक नेचर बता देती हूँ कि ये इसके बारे में और ये इसके बारे में, दोनों ही क्या है, नेचुरल है ना, दोनों ही क्या है, नेचुरल है। लेकिन ये क्या है, लिविंग थिंग के लिए, लेकिन ये लिविंग थिंग के लिए, बट ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग के लिए। ये लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग। जस्ट लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो बायोटिक में है ना, वो प्लांट आ जाता है और एनिमल आ जाते हैं, तो नेचुरल है ना, और लिविंग थिंग भी है। लेकिन ए लग गया तो अबायोटिक या फिर ए बायोटिक बोल सकते हो। तो इसमें लैंड आ जाएंगे, माउंटेन्स, प्लेट्यू, हिल्स, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें मतलब इसमें आ जाएगी, क्योंकि वो भी नेचुरल ही है लेकिन नॉन लिविंग थिंग है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से पढ़ना, और ये चैप्टर अच्छे से रिवीजन करके आना। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ाऊँगी, तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊँगी, तो आप सब अच्छे से पढ़ना। लेकिन पहले इसे रिवाइज करके आना, आप बहुत अच्छे से वो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। चलो, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।